नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत बरांगना के वर्तमान सरपंच श्रीमान हनुमानाराम जी। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है सरपंच पद में आने के बाद में ग्राम पंचायत में किस प्रकार की लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ मिल पाया और आपके कार्यकाल में किस प्रकार के विकास कार्य हुए। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत, जो कि आप हमारे ग्राम पंचायत में गए भी हो और गांव के लोगों से, आम जन से आपने क्वेश्चन भी पूछे होंगे और विकास के काम भी आपकी टीम ने देखे होंगे। हमारी ग्राम पंचायत पहले बहुत ही पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत थी और चुनाव को लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसमें हमने सीनियर तक हमारे गांव में स्कूल बनवाई। उसके अलावा सामुदायिक भवन बनवाया, आम बस स्टैंड निर्माण कार्य करवाएं, ब्लॉकों की सड़कों का निर्माण कार्य करवाया और गांव में एलईडी लाइट, जो कि पूरे दोनों गांव में, बरांगना और डिकाऊ में, और पेयजल के लिए पूरे संपूर्ण गांव में पानी की अच्छी व्यवस्था, नहर का पानी जो कि गांव में आ रहा है। और सेकंड फेज़ जो जल्दी स्टार्ट होगा कि ढाणियों का सर्वे हो चुका है और ढाणियों तक भी पानी लगभग साल भर में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं हैं, जिस प्रकार पेयजल की, शिक्षा के क्षेत्र को लेके काफ़ी मान लो विकास हुआ है। सर, सबसे पहले अगर बात करें, आपके पास प्रदेश सचिव सरपंच संघ राजस्थान की जो जिम्मेदारी का पद है और किस प्रकार आपकी राजनीति की जो शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी जिस प्रकार आपके पास प्रदेश लेवल की जो जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आने का मुख्य किस प्रकार से आपका राजनीति का करियर। देखिए, हम ज़मीन और किसान से जुड़े हुए परिवार से हैं और एक सरपंच के चुनाव से हमने शुरुआत की। और जो बात रही प्रदेश सचिव की, तो हमारे सरपंच संघ का एक संगठन है, उसमें हम सब मिलकर काम करते हैं। और पिछले 3 साल में कांग्रेस सरकार ने नरेगा का पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया। उसके बाद अलावा एफएफसी का, एसएफसी का पैसा भी हमारा लगभग 2 साल से रुका हुआ है। तो उसके लिए हमने कई बार जयपुर में धरने के प्रदर्शन किए, हमने जगह जगह कलेक्ट्रेट पे धरने दिए और उसका पैसा अभी भी रुका हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है। पंचायती राज भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता से विकास का मुद्दा रहता है और सभी ये उम्मीद भी है। और मोदी जी के कार्यकाल में संपूर्ण जितना भी पैसा रुका हुआ है वो भी जल्द ही पंचायतों को मिलेगा और पंचायतों की रफ्तार से विकास कार्य होंगे। सर, जिस प्रकार आपके पास प्रदेश लेवल की जो जिम्मेदारी का पद है, मुख्य तौर से हमने भी देखा है जिस प्रकार जो ग्रामीण राजनीति है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आप सरपंच पद पे आए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपके कार्यकाल में किन किन मुख्य रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी जो भी सरकारी स्कीमें होती है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाई आती है। उसका रीज़न ये रहता है कि सब लोगों को हर स्कीम के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। और सभी हमारे जैसे पंचायती राज होता है, उसमें सारी स्कीमों को लेकर हमें भी ये जिम्मेदारी रहती है कि समय समय पर सब लोगों को उसके बारे में जागरूक करें, उसके बारे में बताएं। और आजकल ऑनलाइन डिजिटल का ज़माना है, उसमें सारी सुविधाएं ई मित्र पे, जैसे हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल रहती है। और प्रत्येक कोई भी आप जैसे छोटी से छोटी स्कीम है उसका भी आवेदन आपको ऑनलाइन करना होता है और उसमें फिर प्रायोरिटी से उनका नंबर आता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि एक आम आदमी है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए हमने दोनों गाँव में अलग अलग ई मित्र की व्यवस्था करवा रखी है। वो गाँव की व्यवस्था गाँव में ही जाके सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकें। फिर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार अप्लाई कर दिया, उसका नंबर नहीं आया, तो उसको पुनः बताना होता है कि भाई आपको इसी में फॉर्म को दोबारा अप्लाई करना है, ताकि उसका आराम से नंबर आ जाए और उसको सरकारी लाभ मिल सके। जैसे हमारे कृषि विभाग से टिन शेड अभी सबसे ज़्यादा पूरे विधानसभा में हमने डिक्कावा और बरांगना में करीब 150 टिन शेड बनवाए, तो उसका भी किसानों को अच्छा खासा लाभ मिला है। वो उसमें प्याज स्टोरेज जो बनता है, उसमें घर का सामान है, जैसे मान लो किसान अपनी जो भी फसल होती है उसको रख सकता है और सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल। अगर बात करें सरपंच साहब, जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ यहाँ की जनता को किस प्रकार मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम आवास है, अपने शौचालय की स्कीम है, और एससी एसटी और विधवा
और विकलांग के लिए टांकों को पानी का जो टांके स्टोरेज है उसकी स्कीम है। महात्मा गांधी नरेगा के अंदर ब्लॉक है, अपने ग्रेवल सड़क है, मॉडल तालाब है। तो ये सारी बहुत सारी सरकार की स्कीमें इतनी है। और मोदी जी ने तो अभी ये मान लो जितनी भी स्कीम थी उसका जागरूकता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे पूरे सरकार का प्रशासन आता है और वो उन स्कीमों के बारे में पूरे जागरूकता के साथ में उनको बताया जाता है। बिल्कुल सब साहब, जिस प्रकार अगर बात करें मुख्य रूप से शिक्षा की, कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि आपने जिस प्रकार अपनी जो निजी भूमि है उसको ग्राम पंचायत लेवल पे जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो एक दान के रूप में दे के और एक काफ़ी वहाँ पे जिस प्रकार विद्यालय निर्माण का जो कार्य किया है, तो एक सराहनीय काम है। इस देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी शिक्षा और चिकित्सा की दो बड़ी समस्याएं रहती है। और हम उस इलाके से आते हैं कि आज भी शिक्षा का जो स्तर है वो अपने निम्न तो नहीं कह सकते लेकिन एक सामान्य है। तो उसके लिए हम लोगों ने सब गांव में बैठ के हमने तय किया कि भाई आज हमारे गांव में सीनियर स्कूल होनी चाहिए। तो उसके लिए गांव में जो स्कूल थी उसमें भूमि का अभाव था। तो हमने, हमारे परिवार ने, सब लोगों ने ये तय किया कि हमारी गांव में भूमि थी उसमें से 2 बीघा भूमि दान करके और उसमें आज सीनियर तक स्कूल बनवा दिया गया है। और नेक्स्ट सेशन लगभग है कि उसमें थोड़ी सी 2 दिन भवन हो, मतलब हॉल और बनने के बाद नेक्स्ट सेशन उसी में चालू होगा। सबसे जिस प्रकार अगर अपने बात करें, आप जिस प्रकार भाजपा की सरकार है जो गठित हो चुकी है, नई सरकार से क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं हैं ग्राम पंचायत बरांगना के लिए? देखिए, आशा और अपेक्षा वाली तो बात ही नहीं है। भाजपा मतलब मोदी जी की सरकार का मतलब है गारंटी। मोदी जी की जो गारंटी है, उन्होंने जो स्कीम आम जनता के लिए निकाली है वो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचना और उसका सुप्रयोजन होना और उसका लाभ आम जन को मिलना, ये मोदी जी का ध्येय है। और 2014 से लेके आज तक जितना विकास का काम पूरे भारतवर्ष में हुआ है शायद ये 70 साल में नहीं हुआ। और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। तो आने वाले समय में आपको इसका रंग और रूप धरातल पे देखने को अलग ही मिलेगा। बिल्कुल। अगर बात करें सरपंच साहब, क्योंकि आपके पास जो प्रदेश लेवल की जो जिम्मेदारी सचिव पद है, तो पूरे जिस प्रकार प्रदेश भर के सरपंचों के लिए क्या संदेश है नव वर्ष और गणतंत्र दिवस पे? मैं पंचायती राज का सरपंच प्रदेश सचिव होने के नाते सभी सरपंचों को और आम जनता को नववर्ष की हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं देता हूं। और नया वर्ष पूरे राजस्थान वासियों के लिए नई पहल, नई शुरुआत और नई सोच के साथ शुरू होगा और वो अच्छे विकास कार्य की ओर लेके जाएगा। सरपंच साहब, अगर जिस प्रकार बात करें, आपके पास जिस प्रकार काफ़ी जिम्मेदारियों का पद है, तो इसको देखते हुए अगर पार्टी लेवल पे आपको कोई अगर आगे राजनीति में जिस प्रकार कोई पद मिलता है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे या किस प्रकार आगे राजनीति में बढ़ने का क्या प्रयास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता पदाधिकारी होता है, ठीक है? तो उसके नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश है? मैं आपके न्यूज़ चैनल दर्पण के माध्यम से सभी आम जनता को और युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि युवा नशा मुक्ति से छुटकारा पाकर एक मजबूत देश, सशक्त देश, जो मोदी जी का विज़न है कि 2047 तक ये नया भारत बने, उसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए। और सब अपने अपने क्षेत्र में, जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करके अपने गाँव का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बरांगना के वर्तमान सरपंच, युवा सरपंच, जिन्होंने काफ़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्य भी करवाए। और इनका कहना है कि जिस प्रकार जो युवा है, खास करके जिस प्रकार जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको भी एक सीख है कि कहीं ना कहीं अपने जो काम है, चाहे वो प्राइवेट स्तर पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ अग्रसित होकर और शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सूचना दर्पण की पूरी टीम का, मैं मेरी ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।